लेसन फॉर ए सीईओ, इसमें बहुत सारे हैं, एक दो मैं पढ़ता हूं। रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन है ना, आरएनआर होता है हमारे कंपनी में, आरएनआर होता है, सबकी कंपनी में होता है रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन। रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन इतनी बढ़िया चीज थी, ये नारद मुनि ने सभा पर्व है उसके चैप्टर 5 में श्लोक नंबर 7 से लेकर एक श्लोक नंबर 113 तक कभी प्लीज पढ़ लीजिएगा, उतना ही बहुत काफी है महाभारत में पढ़ने के लिए, बहुत ज्ञान है उसके अंदर आज के मॉडर्न डेज का। उसमें लेसन फॉर ए सीईओ है या लीडर है, तो आप हम याला पढ़ते हैं रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन वाला, जो सेकंड नंबर पे है ये। कच्चित पुरस्कारेण पुरुषा कर्म शोभेन लभते मन हृदयम भूयम भक्त वेतनम, मतलब कि क्या कोई अगर अच्छा और शोभा पूर्ण कार्य करता है और बड़ा कार्य करता है, अपनी लाइन ऑफ ड्यूटी से आगे जाके करता है, तो क्या तुम उसको मानक से अधिक, अधिकम मानक से अधिक, मतलब जो स्टैंडर्ड रेट ऑफ पे है उससे ज्यादा तुम उसको वेतन देते हो कि नहीं? अदरवाइज कोई अपनी लाइन ऑफ ड्यूटी जाके एक्स्ट्रा काम क्यों करेगा? रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन के बारे में है। अब आप देखिए कॉमर्स एंड इन्वेस्टमेंट के बारे में, ये देखिए कच्चित अभ्यागता द्वादृजो लाभ कारणात् यथो रक्तम महानुवरते शुल्कम शुल्क परजीविभा, मतलब कि क्या जो बाहर से आने वाले द्विज ब्राह्मण और जो कॉमर्स के लिए आते हैं, जो हमारे व्यापारी हैं, वो आके लाभ कारणात् उनको लाभ मिलता है कि नहीं? आपके यहाँ हल्की सी फीस दे के जाएं और वो आके उनको एक आपने ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया है कि नहीं, कि जिससे कि वो आके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, यहाँ पे व्यापार करें और हल्की सी हमें फीस देके अपना लाभ कमाएं। ये पहले श्लोक नंबर 103 में लिखा हुआ है। क्रिएटिंग एन एटमॉस्फेयर विच इज कंड्यूसिव टू इन्वेस्टमेंट एंड कॉमर्स लिखा हुआ है। श्लोक नंबर 104 पढ़ते हैं। कच्चितर पुरुषा राजनपुरे राष्ट्रीय चा मानिता उपयानिति पाण्यानी उपधार भरवर्षिता, मतलब कि क्या तुम्हारे राज्य के पुरुष जो हैं राष्ट्र के मानकों को चलवाते हैं कि वहां पे घूस लेके कुछ इधर उधर का काम करने लगते हैं? तो दिस इज अबाउट कॉमर्स एंड इन्वेस्टमेंट। एक बहुत बढ़िया पेंशन के बारे में इन्होंने लिखा है, कच्चिदारनाथ मनुष्याणाम तावार्थी मृत्यु मेयुषाम, मतलब कि जो आपके लिए युद्ध में जो मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं, क्या आप उनके विडोज को पेंशन देते हो कि नहीं? तो पेंशन के बारे में तक लिखा हुआ है। आई मीन इट वॉज सच ए ब्यूटीफुल समाज, इतना सोचा समझा समाज था, जब पूरी पाश्चात्य सभ्यता सब कुछ पाषाण युग में थी, उसको रॉक एज बोलते हैं, 5000-7000 पहले। उस समय हमारा समाज ऐसा था जिसमें पेंशन की व्यवस्था थी, कॉमर्स इन्वेस्टमेंट की व्यवस्था थी, सब कुछ। अब ये देखिए लोन्स एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, किसानों के लिए लोन्स एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट तक बोला गया है इस श्लोक में, श्लोक नंबर 68 में, 42 श्लोक में। कच्चित द्विजम न भक्तम चा कर्ष कार्य वसीदते, मतलब कि जब लोगों के पास बीज की कमी हो जाती है या फिर बारिश नहीं होती, सूखा पड़ जाता है, तब आप प्रतीकम चा शतम, एक हर 100 पे एक प्रतीक ब्याज लेकर क्या आप किसानों को लोन देते हो कि नहीं देते हो? तो ब्याज की दर क्या थी? 1%। शतम प्रतीकम चा शत, हर एक शत पे, हर 100 पे एक प्रतीक वॉज अ करेंसी। उस समय करेंसी हुआ करती थी हमारे यहां, इतनी प्रतीक ले लो और आप लोन दो, 1% ब्याज पे लोन देते हो कि नहीं? ये तक डिफाइंड है महाभारत में। और हमने महाभारत को किस लिए पढ़ा? हमने महाभारत को पढ़ा सिर्फ वो जो किसी भी दिखाया कि कितने बढ़िया तीर चला रहे हैं। अरे महाभारत इज फुल ऑफ ज्ञान, महाभारत इतिहास है। हमारे यहाँ 2 इतिहास है, मैंने पहले भी बताया था, हमारे यहाँ 2 इतिहास है, रामायण और महाभारत। इतिहास का मतलब होता है इतिहासा, मतलब इति मतलब ऐसा, हा सा ऐसा हुआ था। इतिहास का मतलब ही यही है। आप जो भी चीज संस्कृत में पढ़ते हो ना, हर शब्द का मतलब है, इतिहास का भी मतलब है, क्योंकि हर शब्द का एक रूट है। तो इतिहास ऐसा हुआ था, तो महाभारत और रामायण 2 इतिहास बोले गए हमारे यहाँ, और कोई इतिहास नहीं है। इतिहास मतलब हिस्ट्री है, दिस इज फैक्ट, इट इज नॉट माइथोलॉजी, जिसको हम आज तक माइथोलॉजी मानते आए हैं। तो ये श्लोक है, बाकी तो मैंने बता ही दिया आपको। श्लोक नंबर 7 से लेकर श्लोक नंबर 113 तक पढ़िए, बहुत बढ़िया ज्ञान है। लेसन फॉर लीडरशिप है ये, लेसन फॉर लीडरशिप है ये, आप पढ़िए, बड़ा अच्छा लगेगा आपको। एंड आई एम ट्राइंग टू डेवलप ए मॉडल बेस्ड ऑन दिस, ए मैनेजमेंट मॉडल। ये सारे के सारे 106-107 श्लोक हैं, इनको पढ़ के मैं एक मैनेजमेंट मॉडल बनाना चाहता हूँ, एंड इट कैन बी ए सब्जेक्ट फॉर थीसिस। बहुत बढ़िया नॉलेज है इसके अंदर।